हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो एक वैकेंसी है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वैकेंसी जिस कंपनी के द्वारा निकाला गया है, जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है, वो है द आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। शॉर्ट में इसको एपीएमडीसी बोलते हैं। तो इसका ये जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है। तो पहले तो बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि यार ये वेबसाइट में जाके पता नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है रियल है या फेक है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि रियल है फेक है, और फ्यूचर में कैसे देखेंगे वो भी, और इस वैकेंसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखो यार, सबसे पहले इसमें मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट का अलग अलग वैकेंसी है। देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा। तो अलग अलग वैकेंसी का ये निकाला गया है, आप देख लिए होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको सर्च करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एपीएमडीसी सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आप डायरेक्टली इसके होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, एपीएमडीसी होम पेज पे यहाँ पे जो है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट अ सेकंड मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके अगर आप करियर वाले टैब में जाएंगे, करियर का पहला तो टैब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप करियर वाले टैब में जाएंगे और जाके क्लिक करेंगे तो शायद आपको कोई वैकेंसी मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैरियर वाला जो टैब है वो कमिंग सून लिखा हुआ है। ठीक, आप एक तरह से यहाँ से देखेंगे तो आपको कैरियर टैब मिलेगा ही नहीं। आप परेशान हो जाएंगे कि भाई आप कैसे खोजें। फिर आप यहाँ पे जो 3 लाइनिंग है इस पे क्लिक करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये जो 3 लाइनिंग है इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से कैरियर वाले टैब में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कैरियर में फिर रिक्वायरमेंट है, फिर नोटिफिकेशन है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये भी अभी कमिंग सून है, यानी अभी तक ये वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया है। फिर आप और दूसरा तरीका निकालेंगे कि आप कैरियर में जाके एप्लीकेशन पोर्टल में जाएंगे या रिक्वायरमेंट पॉलिसी में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे। तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपका वही लिखा रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है कमिंग सून। ये पेज ओपन नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि वैकेंसी फेक है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैकेंसी फेक नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट में ही डाला गया है। बट ये है कि चूंकि ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया है, इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए जो वैकेंसीज है वो अभी टेंडर सेक्शन में डाला जा रहा है। तो टेंडर सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ यहाँ करंट टेंडर और रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो करंट टेंडर में आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे। देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पे सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। एपीएमडीसी इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट with required qualification. The employment is on regular basis in the corporation. The requirement detail are mentioned. Requirement का नोटिफिकेशन यहाँ है। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन एपीएमडी से इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक देखें तो दूसरा भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं पहले बता देता हूँ, ये रेगुलर बेसिस का वैकेंसी है। जो एडवर्टाइजमेंट है ये रेगुलर बेसिस है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला बाद में दिखाता हूँ, पहले रेगुलर बेसिस वाला मैं बता दे रहा हूँ। तो ये रेगुलर बेसिस वाला जो वैकेंसी है, इसको अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एपीएमडीसी का ही वेबसाइट है। इसमें लिखा हुआ है कुछ पोस्ट ऐसे हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर सर्वे है जिसका 5 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इसका हेड ऑफिस या कोई भी प्रोजेक्ट में हो सकता है। लोकेशन, एज लिमिट बोला गया है 40 साल। इसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर एफ एंड ए ग्रेड का जो है वो आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है टोटल, है ना। और असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी का टोटल 1 है। तो सर्वे वाले को तो भाई साहब अच्छा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपका वैकेंसी है। किस बेसिस पे है? रेगुलर बेसिस पे। आपके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे है। आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो डिटेल में वैकेंसी के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए सर, आपका जो असिस्टेंट मैनेजर सर्वे वाला पोस्ट है इसके लिए टोटल 5 सीटें हैं। इसमें अनरिजर्व SC ST वगैरह नहीं लिखा हुआ है। इसमें आपका जो पे स्केल है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका बेसिक 44,570 है। आपका बेसिक कितना है? 44,570 है। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे और जुड़ के लगभग 47 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है,
सॉरी 47 से ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा इसमें बेसिक 44,000 है, तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिलने वाला है, परमानेंट जॉब है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 2017 के हिसाब से ये क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि 2017 के सीएमआर के हिसाब से आपको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 53 के हिसाब से, है ना, वो पूरा पूरी बताया है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो ध्यान दीजिएगा सब। डिग्री बोला है या डिप्लोमा बोला है माइनिंग और माइन सर्वेइंग में, माइनिंग भी हो सकता है, माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद डिग्री बोला है साइंस एंड माइन सर्वेयर में, ठीक है। सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए आपके पास डीजीएमएस के, चाहे मेटल का हो चाहे कोल का हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक बार में लिख दिया है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चाहे मेटल का हो चाहे कोल का हो, दोनों ही लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, मेटल वाले भी कोल वाले भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है जी, नहीं बिल्कुल नहीं मांगा है, सिर्फ 40 साल तक एज लिमिट दिया है, अपर एज लिमिट, जिसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आता है एपीएमडीसी, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन यहाँ पे लागू होंगे। तो मान के चलिए बाहर वाले जनरल है, फिर भी 5 सीट जनरल का ये इसमें स्पेसिफाई इसीलिए नहीं किया है, ठीक है। तो ये है दूसरा वाला वैकेंसी जो है असिस्टेंट मैनेजर F&A का है। ये आपका इसमें क्या है, इसमें डिग्री चाहिए कोई ब्रांच में, उसके बाद सीए चाहिए, सीए वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब है, इसका भी सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की बात करूँ तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए कॉमर्स में या फिर सेक्रेटरी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो मैं एक ही बार में बताता हूँ। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन पे आता हूँ, दूसरा नोटिफिकेशन उसके जस्ट नीचे है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ये वाला वैकेंसी सही है, सर्कुलेट किया जा रहा है वो सही है, वेबसाइट में नहीं मिल रहा है क्योंकि वेबसाइट के एक अलग सेक्शन में डाला हुआ है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, तो 6 और 3 9 सीट है असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग का, जिसमें 6 सीट जो है वो सिल्योरी कोल माइन प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है इस जगह पे है, और 12 मीठा कोल माइन प्रोजेक्ट ये कहीं और पड़ता है, ये इसके लिए 3 वैकेंसी है। चलिए मैं डायरेक्टली बात करता हूँ वैकेंसी के एलिजिबिलिटी पे, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे तो ज़्यादा आपका टाइम पास नहीं करेंगे, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। किसी में एक्सपीरियंस वगैरह ज़्यादा नहीं मांगा है, ठीक है, एक आध वैकेंसी मांगा है, जैसे मैं मैनेजर इलेक्ट्रिकल में बोलिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, और टोटल 80,400 इसका सैलरी होगा। और मैनेजर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इसमें भी आपका डिग्री मांगा है प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग की बात करें तो बहुत 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 अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, समझिएगा। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको कोल प्रोजेक्ट माइंस के बारे में बता दिया, सॉरी कोल प्रोजेक्ट झारखंड में, मैं गलत बता दिया, वो एमपी वाला कोई और प्रोजेक्ट है, ठीक है, झारखंड में आपका लोकेशन पड़ने वाला है, झारखंड लोकेशन में आपका जॉब होने वाला है। सबसे पहले बोला गया है कि एक्सपेंडेबल है 3 साल तक, 3 साल तक तो पहले आपको इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब स्टार्ट करेंगे जॉब तो 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा, इसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा जब तक कि प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा मान के चलिए कि इस नौकरी में अगर आप घुस गए तो जब तक कंपनी है, जब तक कंपनी का माइंस है तब तक आपका नौकरी है, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि जनरली अगर ऐसा लिखा जाता है तो उस कंपनी में यही होता है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 64,590 कॉन्सोलिडेटेड सैलरी है, इसमें पीएमपीएफ वगैरह इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूडिंग ये सब है, ठीक है। तो इंक्लूड करेगा तो हो सकता है घट बढ़ जाए, कंपनी का जो भी पॉलिसी होगा, तो मान के चलिए 60 से कम तो कहीं नहीं जाने वाला भाई साहब। जॉब डिस्क्रिप्शन में बात करें तो वही जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वही आपको निभाना है। क्वालिफिकेशन में बोले तो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उसके पास सेकंड क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सेकंड क्लास माइन मैनेजर कोल माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी सीएमआर के हिसाब से सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड कौन अप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड वाले को थोड़ा सा इंटरव्यू में प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि बताया नहीं जाता है लेकिन दिया जाता है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कास्ट वाला है, इसीलिए। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। स्किल्स में बोला गया है गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। देखो भाई साहब ऐसा है, अगर आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो ना तो इंटरव्यू का तैयारी कर लेना। इंटरव्यू का तैयारी क्या है यार, कोई भी कंपनी का एसओपी उठाना पढ़ लेना ओपन कास्ट वाला, और मैन पावर डिप्लॉयमेंट वगैरह मैनेजमेंट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट में आप जा रहे हैं तो मैनेजर वाला सब सिलेबस आपका होता है सेम, है ना, नहीं बुझाता है एमएमएलएस किताब चाट लो और चले जाओ।
और बाकी एसओपी किसी माइंस का ओपन कास्ट का अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद ये जो बोला है ना, गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, इस लाइन को ना लोग दरकिनार कर देते, उसको देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। देखिए सर, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सूट का नॉलेज है या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का नॉलेज है, सीखने जाएंगे ना आप, तो मुश्किल से आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीना में आप अच्छे से सीख सकते हैं। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ऐसा है तो आप आराम से सीख सकते हैं 1 महीना में। तो 1 महीना आपके लिए इनफ हो जाएगा सीखने के लिए, आप सीख सकते हैं। और अगर ये आप सीख जाएंगे ना, तो आपको दिया जाएगा प्रीफरेंस, क्योंकि स्किल ये मांग रहा है, इसको जरूरत है इस चीज का। यहाँ पे नहीं लिखा है प्रीफरेंस वाला स्किल, तो ये वाला जैसे आपके पास रहेगा, आधा बच्चा से कंपटीशन आप कम करेंगे, यानी कि आधा बच्चा ऑलरेडी छट चुका होगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। और झारखंड वाला का जो वैकेंसी बोला गया, इसमें भी सैलरी सेम है, 3 साल का पीरियड है, वही सेम है झारखंड में। ये वाला जो 3 वैकेंसी वाला था, ये वाला भी सेम है, पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम है, सब सेम है A to Z, बस सीट जो है 3 है। तो टोटल 9 सीट का वैकेंसी है, आप 9 सीट के लिए फाइट कर रहे होते हैं, आपको जहां मिल जाए किस्मत आपको लेके चलती है। तो जरूर जाइएगा इसमें, क्योंकि ओबीसी SC ST वाला लफड़ा थोड़ा इसमें कम है। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है, डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है, सैलरी सेम है, 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, आपका लोकेशन होगा MP। ठीक है। सिल्योरी कोल माइन, देखिए MP लिखा हुआ है यहाँ पे, सिल्योरी कोल माइंस MP लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में ही आता है, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, अब गलती से देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत मिस्टेक हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, देखिए सिल्योरी कोल माइन प्रोजेक्ट ये झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि यही माइन प्रोजेक्ट झारखंड में भी है और MP में भी है सेम नाम से, बट इसका चांसेस कम है, हो सकता है ये मिस्टेक हो। सिल्योरी कोल माइन प्रोजेक्ट MP में है, ज्यादातर चांसेस यही, क्योंकि मैंने सर्च किया था पहले तो MP का लोकेशन दिखा रहा था। बाकी आप चाहें तो गूगल मार लीजिएगा। चलिए, ये बुझ गए आप पूरा पूरी। आप देखिए फॉर्मा कैसे भरना है, समझिएगा। देखो यार, एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप APMDC का फॉर्म भर रहे हैं और आपको अगर एडमिट कार्ड के लिए मेल आया है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका आधा चांसेस, 50% चांसेस हो गया है कि आप सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो भाई साहब, ऐसा है, APMDC का एडमिट कार्ड बहुत ही कम लोगों को आता है, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। APMDC का एडमिट कार्ड ही बहुत कम लोगों को जारी किया जाता है, जितना प्रीवियस वैकेंसी हुआ है। ऐसा नहीं कि लड़के अच्छे से भरते नहीं है, लड़के अच्छे से भरते हैं, गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाते हैं, पोस्ट करते हैं, पता नहीं क्या रीजन रहा है। रीजन के कारण भी APMDC का एडमिट कार्ड बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को भेजा जाता है। अब इसके पीछे की रीजन मुझे नहीं पता, हो सकता है जो मैं सुना हूँ वो अफवाह ही है। तो एडमिट कार्ड अगर आपका आ गया तो समझ के चलिए 50% आपका वैकेंसी डन है, फिर आप वहां जाके फाइट करेंगे इंटरव्यू में, तो फिर आपका 50% डन है। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। APMDC का एप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे फोटो चिपकाना है, फोटो के ऊपर में गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना है, क्या करना है, गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद ये वाला फॉर्म को पूरा अच्छे से भरना है। फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे। फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद इसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करना है। जैसे कि आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा वाला, डिग्री किए हैं तो डिग्री का सर्टिफिकेट का जेरॉक्स, इसके बाद आपका जो सेकंड क्लास वाला सर्टिफिकेट है उसका जेरॉक्स लगाना है। इसके बाद अगर कहीं का एक्सपीरियंस है तो उसका जेरॉक्स लगाना है। ठीक है। अगर आप आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाना है। ठीक है। तो ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसका जेरॉक्स लगाना है। और जेरॉक्स लगाने के बाद सब में गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है सब में, मुहर के साथ। ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको साइन करवाना है, इसको भी तो करना ही है। ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको भी आपको साइन करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में खुद ही साइन करना है, इसमें गेस्टेड ऑफिसर का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन नाम ही है इसका, है ना। इतना होने के बाद इसको आपको पोस्ट करना है, किस वाले एड्रेस पे मैं दिखा देता हूँ, इस वाले एड्रेस पे, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है। इस एड्रेस को आप लिख के पोस्ट करेंगे, है ना। या फिर आप ऐसा करेंगे, ये वाला एक और प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है। इसको प्रिंट निकाल लेंगे फोटो वाला पोर्शन को छोड़ के, और इसको चिपका के भेज देंगे, या फिर पूरा का पूरा यही वाला एड्रेस भी लिखेंगे, तो द आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बाद 294 1D ताड़ी गंगा, पूरा ऐसे करके एड्रेस आपको लिखना है। एड्रेस लिख के आपको पोस्ट करना है। ठीक है। और पोस्ट करने के बाद एक और चीज आपका ध्यान रहे, एक और चीज ध्यान रहे, खास चीज मैं बता रहा हूँ, एकदम टाइम पे पहुंचना चाहिए। टाइम से पहले पहुंच जाए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर एक दिन भी लेट होता है या 3 बजे के बाद पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है।
14/8/2023 से पहले आपको पहुंचना है। तो कोशिश कीजिएगा सर 12 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख तक पहुंच जाए। तो आप अभी कल परसों तक जाके अप्लाई कर दीजिए। आज 2 तारीख है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, 10-12 दिन है, तो आप आराम से अप्लाई कर देंगे। लेकिन ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि दिक्कत होता है। रजिस्टर पोस्ट का मतलब कि भारत सरकार का जो पोस्ट है उससे आपको पोस्ट करना है, कुरियर कुरियर लंच फंद नहीं करना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेल करने से कोई फायदा नहीं होता सर। मेल हम अ, करवा के देखे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या रीजन है। मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। द कॉर्पोरेशन हैज राइट टू मॉडिफाई द कंडीशन और कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन फॉर फर्दर नोटिस। और ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन का कंपनी खूब मजा उठाती है, फायदा उठाती है। कभी भी कैंसिल कर सकती है बिना कोई रीजन बताए, बिना कुछ बताए। ये तो चलो ठीक है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन टू ईमेल, ईमेल से अगर आप करना चाहते हो तो इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, या फिर रजिस्टर पोस्ट पे भेजना है। मैं आपको बताता हूँ, ईमेल भी अगर आप करते हैं ना, तब भी आपको रजिस्टर पोस्ट पे भेज देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सा पता नहीं क्या है, क्या रीज़न है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए थे इस बार जो वैकेंसी आया था ओवरमैन का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए थे। उसमें बहुत सारे बच्चों ने मेल किया था तो उनका मेल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर पोस्ट किया था, उनका रजिस्टर पोस्ट भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों ने दोनों किया था, उनका दोनों एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या रीज़न है भाई साहब, समझ नहीं पा रहे हैं इसके पीछे का। कंपनी के किससे बात हो तो मैं बात करूं, लेकिन यही रीज़न, आपको थोड़ा सा सेफ्टी लेके चलना है। आपको अप्लाई कर देना है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं करना है। अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के अप्लाई कीजिए। आप खुद एक बार पढ़िए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली मेल कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर देखिए मैं जो हो पाता हूँ करता हूँ। बाकी आप इस वैकेंसी को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए है। बड़ा संभल संभल के फॉर्म भरिएगा, और अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो फिर अपना तैयारी पे लग जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।